ओके, तो हम कोऑर्डिनेटर्स डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में जितना भी कोऑर्डिनेटर्स में हमने किया लास्ट क्लास तक, वो कोऑर्डिनेटर्स का एक बेसिक बिल्कुल आपका तैयार हो गया है उससे, मतलब कोऑर्डिनेटर्स की टाइप्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें जस्ट एक बचा था ट्रेपेजियम, वो आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आज कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी कोऑर्डिनेटर्स के कि कैसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। जस्ट आपसे कोई प्रॉपर्टीज तो नहीं पूछेगा, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उस अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेटर्स की आज लास्ट क्लास होगी, इसके बाद एक क्लास और होगी हमारी, दैट्स ऑन वेडनेसडे। ठीक है, आफ्टर दैट कोऑर्डिनेटर इज कंप्लीट, मेरी तरफ से वो कंप्लीट है। और देखो, अब हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करवा सकती, क्वेश्चंस आपको खुद से भी ट्राई करने होंगे। मेरा मेन मोटिव है आपको उस चीज को समझाना। तो आप क्वेश्चंस करना, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है वो पूछ सकता है। जो जो मुझे क्वेश्चंस लगेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस होने चाहिए, वो हम आज डिस्कस करें। तो हमने जो लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेटर्स की टाइप्स तक डिस्कस किया था, तो उसमें हमारा एक बचा था, दैट्स द ट्रेपेजियम। तो हमें ट्रेपेजियम को डिस्कस करना है। ट्रेपेजियम क्या होता है? तो कोई बताएगा व्हाट्स ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम क्या होता है? एनीवन, व्हाट्स ट्रेपेजियम? अच्छा, मैं फिगर बना रही हूँ, उसके बाद कोई बताना चाहे तो व्हाट इज ट्रेपेजियम? नो, कोई बताना चाहता हो कि व्हाट्स ट्रेपेजियम? ओके, यस अनुष्का। Trapezium is that quadrilateral which has a pair of opposite sides parallel. ओके, तो देखो, पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता था कि दोनों पेयर्स हमारे क्या होते थे, पैरेलल होते थे। ट्रेपेजियम में अब आप खुद फिगर से एक जजमेंट करो कि जो मेरी ए बी है वो तो सी डी के पैरेलल है बिल्कुल, बट जो ए डी है और बी सी है ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, एडी मेरी ऐसी जा रही है, बी सी मेरी ऐसी जा रही है, तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब जाके ये दोनों क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। इसमें सिर्फ एक पेयर मेरा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे कौन सा पेयर पैरेलल है? दैट्स द ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन अगर कोई लिखना चाहे, अ क्वाड्रिलेटरल in which a pair, a pair का मतलब है सिर्फ एक पेयर उसमें, ठीक है, दोनों पेयर्स पैरेलल नहीं होंगे। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाते हैं दैट्स अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन ट्रेपेजियम इसीलिए अलग से कैटेगराइज है क्योंकि इसके दोनों पेयर्स हमारे क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते। सिर्फ एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। और कोई भी साइड इक्वल लेंथ की नहीं होती। ए बी और सी डी, आप खुद देखो, ए बी बड़ी है, सी डी छोटी है, तो ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल नहीं होती। पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइंस की लेंथ भी क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। अ क्वाड्रिलेटरल in which a pair of opposite sides is parallel is called trapezium। ठीक है, तो ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर आपका क्या होता है, लाइंस का पैरेलल होता है।
फ्रॉम फिगर AB इज पैरेलल टू, अगर हम फिगर से देखें कि कौन सा पेयर पैरेलल होगा, AB इज पैरेलल टू CD, वेयर AD इज नॉट पैरेलल टू BC। व्हाई? क्योंकि AD और BC की एक जगह जाके क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वो ऐसी लाइंस नहीं है वो पैरेलल रहे। सो इसमें एक ही पेयर हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो दैट्स द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमने डिस्कस किया स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की टाइप्स थी स्क्वायर और रेक्टेंगल। देन हमने रम्बस डिस्कस किया इसमें। यही है इसके उन सारी प्रॉपर्टीज में हमने उनको कैटेगराइज किया था बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायगोनल्स, कि उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, किसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर वो सब याद है आपको, और उसके क्विक रिवीजन के लिए मैं एक मैचिंग दे रही हूँ आपको। ठीक है, 4 फिगर्स है मेरे पास, 4 उनकी डायगोनल के बेसिस पे प्रॉपर्टीज है। आपको बताना है कि कौन सी फिगर कौन सी प्रॉपर्टी डायगोनल की सेटिस्फाई करती है। सो इससे हम क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले जस्ट फॉर द क्विक रीजन ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक मैचिंग है आपके पास। यस Ma'am, can you once show the above presentation, means above part of the presentation, the figure? पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन मैं समझी नहीं आपकी That बात। means, ma'am, can you please scroll up once? ओके, मतलब आपको ऊपर वाला फिगर देखना है। Ma'am, I want to see that what you have written for the figure. ओके, जस्ट मैंने ये लिखा है फ्रॉम फिगर, आप देख सकते हो कि कौन सा पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD। Thank you, ma'am. ओके, मैचिंग में मेरे पास मैं लिख रही हूँ लिस्ट 1 आपकी होगी जो, वो कौन सी फिगर होगी, और लिस्ट 2 में आपके पास होंगे उनके डायगोनल्स के एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज। तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, किसी ने एकदम से आंसर नहीं देने में, जिसका पूछूंगी मतलब जिस फिगर के लिए उसी का आंसर आपको लिखना है। चलो, सो व्हाट्स द आंसर फॉर डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो मैंने नंबरिंग दी हुई है, पूरा नहीं जिसको भी बोलना,
1 2 3 4 आप जस्ट आंसर टाइप कर सकते हो अपना चैट बॉक्स में कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। जिसका जो भी आंसर है वो चैट बॉक्स में लिखता जाए। मैंने पी का आंसर पूछा है कि पी किसके साथ जाएगा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। मेरे पास जितने भी आंसर आए उनमें से सिर्फ एक आंसर सही है अभी तक। तो चेक योर आंसर, बाकी की प्रॉपर्टीज को भी देखो कि क्या वो दूसरे की प्रॉपर्टी पे तो नहीं आ रहा। तो मेरे पास आंसर आ गए हैं सबके ऑलमोस्ट, और उसमें से मेरे पास आंसर जो सही है वो 3 बच्चों के आंसर सही आए हैं अभी तक। ठीक है, अब सही आंसर मैं बाद में बताऊंगी कि क्या है। अब बताओ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर कैसे होंगे। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर 1 2 3 4 चारों में से किस ऑप्शन के साथ जाएंगी। देखो हो सकता है कि एक फिगर 2 या 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हो। जैसे मान लो वो बाइसेक्ट भी करता है, इक्वल भी है और राइट एंगल भी बनाता है। तो आपको वो देखनी है ऑप्शन जिसमें वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ रही, मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो होल्ड कर रहा है। ऑल ऑफ देम नहीं आपने बोलना, क्योंकि आपको मैच करना है कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है उसमें से, ये देखना है। तो काफी के आंसर सही है इस बार। मतलब जिसने भी आंसर किया है ऑलमोस्ट सही है। ओके, तो फर्दर हम्बस, हम्बस इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो आंसर आ गया मेरे पास काफियों का, काफी बच्चों का सही है, एक दो को छोड़ के। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं। जिसका जो भी डाउट मैं बाद में लूंगी, जस्ट मुझे एक बार आंसर्स देखने का आपको कितना समझ आया।
ओके, तो आंसर्स मेरे पास आ गए हैं, कुछ बच्चों के सारे सही हैं, कुछ के एक दो गलत भी हुए हैं। तो एक चीज देखो, बड़े उससे करेंगे इसको कि सबसे पहले पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों किस में आते हैं? पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो। तो स्क्वायर की भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, प्लस इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो इक्वल्स होती हैं। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो सेटिस्फाई होगी ही होगी। एडिशनल रेक्टेंगल और स्क्वायर की अपनी कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, हमें ये पता है। तो एस जो जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन 2। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब बारी आती है रेक्टेंगल की, हम ऊपर से शुरू करते हैं। रेक्टेंगल इज टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो बाइसेक्ट तो इसके डायगोनल्स भी करेंगी, प्लस इसके डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे पास? इक्वल होते हैं। तो P goes with ऑप्शन 3। तो इसको काफी बच्चे 2 2 बोल रहे थे, 2 और 4 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 में आप सिर्फ बाइसेक्शन देख रहे हो उसकी, वो बाइसेक्ट करता है, प्लस उसके डायगोनल्स इक्वल भी तो होते हैं, वो एक प्रॉपर्टी और भी तो फॉलो करते हैं साथ के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड वन इज रेक्टेंगल डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस और एक बचा मेरे पास स्क्वायर। अब स्क्वायर और रोम्बस में हमने उस दिन भी किया था कि दोनों सेम होते हैं, बस एक ही डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायगोनल्स। क्या डिफरेंस था वो? कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं बट रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। दूसरी प्रॉपर्टी दोनों की सेम थी, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें भी है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बट स्क्वायर में एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी होते। अगर होते हैं दैट फॉर्म्स अ स्क्वायर। सो मेरे पास क्यू जो जाएगा दैट गोज विद 4 एंड आर गोज विद 1। तो अपने अपने आंसर आप खुद चेक कर लेना किसके कितने सही है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। So next question. मैं कुछ एमसीक्यूज करा रही हूँ, देखो एमसीक्यूज करेंगे तो उससे आपके बेसिक्स और क्लियर होंगे। ठीक है, ज्यादा प्रूफ तो आपसे इसमें है ही नहीं, तो एमसीक्यूज को ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू मेरे पास है, अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव, ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 acute angles, ऑप्शन बी इज 4 obtuse angles। किसी को acute obtuse angles में तो कोई डाउट नहीं है। 3 obtuse angles, 2 right angles and 2 obtuse angles।
तो आपको बताना है एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, हमें पता है। वो 4 एंगल्स किस तरह के होते हैं? चारों के चारों एक्यूट होते हैं, चारों के चारों ऑब्ट्यूज होते हैं, उनमें से कोई भी 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं, जहाँ 2 राइट एंगल होते हैं और 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। जिनको नहीं पता, acute angles are angle less than 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से लेस होते हैं, that are acute angles. obtuse angles जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 180 डिग्री से कम होते हैं. right angle is the angle of 90 degree. कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा अपने आंसर को? यस. मैम मेरा आंसर तो इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज, क्योंकि मैम क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास पैरेललोग्राम भी आ जाता है, काइट भी आ जाता है। तो मैम अगर एक की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये पूरा का नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम अगर हम पैरेललोग्राम ही लेकर चले तो उसमें सिर्फ 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं, 2 ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो 4 एक्यूट एंगल्स 4 ऑब्ट्यूज एंगल तो ऐसे ही कैंसिल होगा मैम, 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स भी कैंसिल हो गए। और मैम 2 राइट एंगल्स तो पैरेललोग्राम में तो राइट एंगल्स होते ही नहीं है। ओके, एनीवन एल्स? कोई और? देखो, अगर आपकी बात सुन के चलें तो उस अकॉर्डिंग
आप फिगर्स पे जज कर रहे हो तो सही हो, ठीक है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटरल के पास मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल्स जो होते हैं वो 3 हो सकते हैं, ठीक है, 4 नहीं हो सकते क्योंकि उनका सम 360 डिग्री से ज्यादा चला जाएगा। मैं ऑप्शन कैंसिल कर रही हूँ। आप इसके ऑप्शंस को ऐसे कैंसिल करोगे, अगर मेरे चारों एंगल्स ऑब्ट्यूज हो जाते हैं, चारों ऑब्ट्यूज हो जाते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। सपोज एंगल ए है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, और उसका किससे लेस होना चाहिए? वो 180 डिग्री से लेस होना चाहिए। तो 90 डिग्री से ग्रेटर आप कोई भी एक 91 ही सपोज कर लो, चलो 90 के इक्वल नहीं होता, 90 के इक्वल राइट एंगल हो जाता है, तो 90 से ग्रेटर अगर हम 91 भी लेके चले और 90 पॉइंट समथिंग भी लेके चले, तो चारों एंगल्स का सम ऑफ 4 एंगल्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 360 डिग्री। इस चीज को समझ रहे हो? क्योंकि अगर चारों एंगल्स भी 90 हो जाते हैं देन दैट्स 360, 90 प्लस 90 ये 360 डिग्री होता है। अगर इन एंगल्स में मैं थोड़ा थोड़ा भी ऐड करूं, जस्ट अ लिटिल 0.1 भी कर दो तो 360.4 हो जाएगा। तो चारों एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, ऑप्शन बी मेरी कैंसिल हो गई। अब बारी आती है 4 एक्यूट एंगल। अगर चारों एंगल्स एक्यूट हो जाएं, एक्यूट एंगल मेरे पास क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। अब मैं 90 डिग्री से लेस चाहे 89 भी ले लूं, तो 89 प्लस 89 प्लस 89 प्लस 89, इन चारों का सम लेस देन 360 डिग्री रहेगा। बट हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज भी इसमें क्या नहीं हो पाएगी? वैलिड नहीं हो पाएगी। तो एक्यूट एंगल्स भी नहीं होंगे चारों। यहां तक समझ आया? ओके, तो अब आप बोल रहे थे कि ऑप्शन डी, काफी बच्चों का ऑप्शन डी आंसर आया था, तो डी किस तरह आपकी फेल होती है? उसमें है दो राइट एंगल्स, दो राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90 180 डिग्री, दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं उसमें। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स मींस ग्रेटर देन 90 प्लस 90, तो इनका सम ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 180। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल्स का सम 180 से क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। 180 तो मेरे पास था, तो 360 के लिए मुझे 180 ही चाहिए था एग्जैक्ट, तो 180 से ग्रेटर हो जाएगा ये। तो अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल है तो आप कितने भी ट्राई कर लो 180 से बड़ा जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अगर हम 91 भी लेके चलते हैं पॉसिबिलिटी ऑब्ट्यूज एंगल की, तो 91 प्लस 91 दैट्स 182, तो बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। अब बारी आती है 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स की। तो 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स में आपके पास 90 प्लस 90 प्लस 90 से बड़ा सम होगा, मीन्स 270 से ये बड़ा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप लीस्ट पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल्स की, कि बड़े से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल मेरा 179 है, अगर हम पॉइंट्स में नहीं जा रहे डेसिमल्स में, 179 प्लस 179 प्लस 179। आप इस तरह से भी देख सकते हो। मैं अगर क्वाड्रेंट में आपको शो करना चाहूँ, 0 ये मेरा 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है, ये 270 और अगेन 360। तो 90 डिग्री से अगर बड़े 3 एंगल्स का सम लेंगे, अगर ये कंप्लीट 90 है तो ये 270 पे खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है ना। ये है मेरे 3 ऑब्ट्यूज एंगल।
तब 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स, देखो हर बार 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे ये बात भी ट्रू नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप 3 ऑब्ट्यूज एंगल लेके चलो और उनमें एक एक्यूट एंगल लेके चलो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रिलेटरल के 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं, अगर हम लेके चले 100 प्लस 100 प्लस 100, इजी लेके चलते हैं, कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं आएगी। मैंने 3 ऑब्ट्यूज एंगल ले लिए, 100 प्लस 100 प्लस 100, ये 300 हुआ। अब इसमें एक एक्यूट एंगल ऐड हो सकता है, कितना होगा वो 60 डिग्री। तो 3 एक्यूट एंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है उसकी, जरूरी नहीं है कि वो हर एक क्वाड्रिलेटरल में होंगे। अभी जैसे मैंने 179 प्लस 179 प्लस 179 लिख दिया था, वो 360 से ज्यादा हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट आपके पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स लेके आप एक 4th एंगल एक्यूट ले सकते हो। यस मैम अगर हम ऐसे करें तो मैम आ जाएगा, लेकिन मैम इसका फिगर तो नहीं बन सकता है ना ऐसे 3 देखो क्वाड्रिलेटरल की फिगर क्या होती है, 4 साइडेड फिगर चाहिए, 4 एंगल्स चाहिए। आपके पास 4 एंगल्स हैं, साइड्स लो 4, क्लोज। हाँ हो सकता है वो एक स्पेसिफिक फिगर ना आए जिसको आप एक किसी नाम से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। Yes, और मैंने क्या बोला था उस दिन कि हम जो क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं वो सारी टाइप्स नहीं पढ़ रहे, हम जस्ट उन टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं जो मेनली यूज होती है। हमें एक पॉसिबिलिटी देखनी थी। अब 3 पॉसिबिलिटीज तो इनमें से बिल्कुल नहीं ना बन सकती, ना तो चारों क्यूट हो सकते हैं क्योंकि सम 360 से कम रह जाएगा, बट हमें ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ना चारों ऑब्ट्यूज हो सकते हैं बिकॉज चारों एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो गए तो सम ग्रेटर देन 360 हो जाएगा। yes, ma'am. ना दो राइट एंगल दो ऑब्ट्यूज हो सकते हैं क्योंकि इससे भी सम मेरा ग्रेटर देन 360 चला जाएगा। तो 3 ऑब्ट्यूज एंगल से एक पॉसिबिलिटी है कि जिसमें सम आपका 360 बन सकता है। Okay, ma'am. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, आपको बताना है कि पैरेललोग्राम के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। Which of the following is false statement for a parallelogram? ये जो मैंने लिखा है सिंबल, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal, diagonals bisect each other, and these diagonals bisect each other at right angle. तन्मय कोई डाउट है? मैम मुझे आंसर बताना है। आंसर आप चैट बॉक्स में बताओ, ऐसे फिर जिसको नहीं आता वो भी आंसर देख जाता है। मैंने चैट बॉक्स में आपका आंसर चेक कर लिया है, वो सही है।
देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है, जिसको आता होगा उसके लिए एमसीक्यू कुछ भी नहीं है, जिसने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम नहीं पढ़ी उसके लिए ये सब कुछ है। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। क्यों? रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, उसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, उसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये भी करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये नहीं करते। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं जस्ट। अगर वो रेक्टेंगल बन जाता है तो उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर होता है तो भी उसके एंगल्स डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, प्लस इक्वल हो जाते हैं। तो पैरेललोग्राम में एडिशन होती जाती है, इसलिए उनको अलग से कैटेगराइज करते हैं। तो इसका आंसर था मेरे पास ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपको रेक्टेंगल के लिए बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही। फॉर रेक्टेंगल इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी। अब इसमें से देख लेना कि बाकी सारी फॉल्स होंगी, सिर्फ एक ट्रू होगी, और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी ट्रू है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये मान के चलो ये ट्रू फॉल्स है। इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो आपके एनसीईआरटी में जो ट्रू फॉल्स है वो इसी में कवर अप हो जाएंगे। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, all sides are equal. फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए कौन सी ऑप्शन सही है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर मत समझ के चलो। जितने भी आंसर दे रहे हो सारे स्क्वायर के दे रहे हो। चलो हम ट्रू फॉल्स करते हैं। क्या सारे के सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? ट्रू और फॉल्स? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो मतलब चारों साइड्स तो इक्वल नहीं हुई, ये तो फॉल्स है। अब इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी फॉल्स है। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स क्या होते हैं? रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ये भी फॉल्स है। तो आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालनी थी, दैट्स द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज मैं क्लास यहीं स्टॉप कर रही हूँ।